हे फ्रेंड्स, साइबर सूत्रा में आप लोगों का स्वागत है। मैं बहुत दिन बाद ये कंटेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए डिले चल रहा है, बट आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर से कुछ बेहतरी हो जाएगी। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करूँगा एक इमर्जिंग इंडस्ट्री की, जिस इन साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जिसका नाम है एप्लीकेशन सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट या फिर एएसपीएम। ये जो टर्म है, ये मेरे नोटिस में तब आई जब एक बहुत बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी है क्राउड स्ट्राइक, उन्होंने एक कंपनी एक्वायर करी बायोनिक नाम से इसी साल। उसके बाद मई के अराउंड गार्टनर की एक रिपोर्ट आई एसपीएम के अराउंड, एंड गार्टनर जैसे एनालिस्ट तभी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जब इंडस्ट्री थोड़ी ट्रैक्शन गेन कर रही हो या यूज़ केस रिलेवेंट लग रहा हो। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स उसमें इनोवेट नहीं कर रही हैं, बहुत सारी कंपनी कर रही थी। तो मैंने उस के बाद रिसर्च करना कुछ चालू किया, और मेरी जो भी मैंने अंडरस्टैंडिंग है इस डोमेन की, मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा। मैं जो लोग पहली बार पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा इस पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है कि हम साइबर सिक्योरिटी को आसान बनाएं और इंश्योर करें कि जो हमारी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है, जो कि इस वक्त पढ़ रही है या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बना रही है, उनके लिए नए टॉपिक्स बड़ी आसानी से उन्हें कंटेंट मिल जाए। इसके अलावा मेरी एक इंग्लिश पॉडकास्ट ऑलरेडी रन हो रही है पिछले 2 साल से, जिसका नाम है द साइबरमैन शो। ये जो पॉडकास्ट है साइबर सूत्रा है, मैंने स्पेसिफिकली हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए बनाई है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ए एस पी एम पे से। तो अगर मैं ए एस पी एम की बात करूं, तो सबसे सिंपल डेफिनेशन जो है वो ये है कि एक कंसोलिडेटेड व्यू देता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी की फाइंडिंग्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए, और उससे आप सारे इश्यूज ट्रैक कर सकते हैं। आई नो डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। आमतौर पे क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी एप्लीकेशन खुद के लिए या किसी और के लिए डेवलप कर रही है, जैसे कोई सिस्टम इंटीग्रेटर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वो दूसरी कंपनी के लिए भी प्रोजेक्ट लेते हैं और एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। लेट्स से आप कोई फूड डिलीवरी ऐप कंपनी की बात कर रहे हैं, उनका मेन बिजनेस क्या हो सकता है? फूड डिलीवर करना। ओके, पर वो टेक कंपनी, जैसे एग्जांपल जोमेटो, स्विगी, ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं। ये लोग खाना खुद नहीं बनाते, कोई और एग्रीगेट कर रहा है, तो इन हाउस डेवलपर्स इनके खुद के होते हैं। ओके, तो अब जो कंपनी एप्लीकेशन डेवलप कर रही है वो कहीं होस्ट कर रही होगी क्लाउड में, और जो डेवलपर्स हैं वो एक नहीं, एक दो नहीं होंगे, कई सारे होंगे, कई बार 100-200, डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन कितनी बड़ी है। उसके अलावा टेस्टिंग टीम होती है, तो डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम होंगी। ओके, मिनिमम। मैं प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग सारी इन सब की डिटेल्स में नहीं चाह रहा, बट हाई लेवल पे बेसिक समझने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने की टीम होगी और टेस्टिंग की टीम होगी। आमतौर पे जब सॉफ्टवेयर का आप डेवलपमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी शुरू में ही एम्बेड कर देनी चाहिए, जो एक बेस्ट प्रैक्टिस है और सब लोग ये करते ही हैं, आमतौर पे करते हैं। ओके, ऑल्दो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ नहीं करते, क्योंकि उनका फोकस होता है कि हम एप्लीकेशन पहले लॉन्च करें और वो बाद में एप्लीकेशंस को सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं। अब ये जो सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है ना एप्लीकेशन की, एक मैं इस बात को और ब्रेक कर दूं कि टेस्टिंग भी दो प्रकार की हो सकती है। एक, एप्लीकेशन सही चल रही है कि नहीं, एप्लीकेशन के फीचर की टेस्टिंग। ओके, कि जैसे आप एग्जांपल, खाना ऑर्डर कर सकते हैं कि नहीं, कितने आइटम मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, आइटम डिलीट कर सकते हैं नहीं प्रॉपरली, क्या ये ऐप मोबाइल ओएस एंड्रॉयड पे चल रही है, आईओएस पे भी स्टेबल है, एक्सेट्रा। ये सिंपल फंक्शनैलिटी टेस्टिंग होगी आसान शब्दों में। और दूसरी है सिक्योरिटी टेस्टिंग, कि इसमें कोई सिक्योरिटी लूप होल तो नहीं है। ओके, तो इन सिक्योरिटी लूप होल को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल्स होते हैं, जिनको हम एएसटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। और ये प्लेटफॉर्म्स या ये सॉफ्टवेयर या टूल्स क्या होते हैं, ये डेवलपर की स्क्रीन पे, मतलब डेवलपर के सिस्टम पे, जैसे कि आप डेवलप कर रहे हैं, विजुअल कोड में डेवलप कर रहे हैं, या किसी और सॉफ्टवेयर में डेवलप कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो में कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आईडीज़ होती हैं कोड लिखने के लिए, उसके लेवल पे इंटीग्रेशन होते हैं। फिर जहाँ आप कोड पुश कर रहे हैं अपनी किसी रजिस्ट्री पे, वहाँ पे सिक्योरिटी स्कैनिंग हो सकती है। फिर जब कंटेनर्स क्रिएट हो सकते हैं पाइपलाइन के अंदर, तो वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी स्कैनिंग हो सकती है। उसके बाद इमेजेस बन जाएंगी, वहाँ सिक्योरिटी स्कैनिंग हो सकती है। फिर वो जब रन हो रही है वहाँ पे सिक्योरिटी स्कैनिंग हो सकती है। सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस हो सकता है कि उसने जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो वल्नरेबल है नहीं है। उसके जब एप्लीकेशन बन गई तो डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग हो सकती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो सकती है। जब जब इन सारे बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, जिसमें सास्ट और डैश सबसे पॉपुलर है।
स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग और डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। वो टॉपिक नहीं है, मैं कभी कवर कर दूंगा, लेकिन आप उस पर के बारे में गूगल कर लीजिएगा। तो समरी ये है कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और ये सॉफ्टवेयर जो भी अपनी फाइंडिंग्स या रिजल्ट्स देते हैं, उनका उनमें डेवलपर्स का काम क्या होता है कि उनको फिक्स करना। कई बार डेवलपर बोलेगा नहीं ये गलत फॉल्स पॉजिटिव है, कई बार वो बोलेगा हाँ ये फिक्स है, मैं इशू है मैं इसको फिक्स कर दूंगा। ओके, तो गोइंग बैक टू एएसपीएम, एएसपीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन सारे साइलोड डिफरेंट यूनिक टूल्स के साथ इंटीग्रेट करता है और एक सिंगल प्लेटफॉर्म देता है जिससे कि आप सारे सिक्योरिटी इश्यूज या डिफेक्ट्स को एक ही जगह ट्रैक कर सके और मैनेज कर सके। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप पॉडकास्ट को पॉज कर सकते हैं, बट आई नो कि आप लोग स्मार्ट हैं, आप और डिटेल में समझना चाहते हैं। ओके, तो लेट्स टेक अ नेक्स्ट स्टेप। तो अभी तक मैंने क्या बताया, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग, एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, और उन टूल्स अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, और एएसपीएम टेक्नोलॉजी क्या करती है, उन सारी कैटेगरी के टूल्स के साथ इंटीग्रेट करती है, आपको एक सिंगल इंटरफेस या सिंगल प्लेटफॉर्म देती है जिससे सारे इशूज़ आप सेंट्रली मैनेज कर सकें। ओके, तो डेफिनेशन असेंशली ये है। अब जैसा कि आप समझ गए होंगे डिफरेंट टूल्स, और ये डिफरेंट टूल्स को हम असेंशली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। इसके साथ इसमें जितने भी टूल्स होते हैं उनके साथ एएसपीएम प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करता है, और हर एप्लीकेशन जितने जो भी यूज़ हो रही है उस एनवायरनमेंट में, उन सब के लिए एक स्कोर बना देता है ये इन सारे डेटा को कनेक्ट करके। ओके, ये डेफिनेशन है इसकी। तो कई ऐसी कंपनीज होंगी जहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन यूज हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तो उनके लिए बड़ा कॉमन है। और लार्ज कंपनीज में बहुत कॉमन होता है, जैसे बैंकिंग जैसे लार्ज सेक्टर्स या इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, एक एप्लीकेशन कस्टमर सेलिंग के लिए होगी, मोबाइल ऐप होगी, इंटरनल सीआरएम होंगे, सपोर्ट सिस्टम्स होंगे, चैट सिस्टम्स होंगे, ओके, एचआर के सिस्टम्स होंगे, जो हो सकता है कंपनी खुद डेवलप करी हो। कुछ केसेस में वो लोग किसी और से खरीद सकते हैं एक SaaS प्लेटफॉर्म को, और कई बार वो अपने लिए डेवलप करते हैं ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट अपने वर्कफ्लोज के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकें, बड़ा कॉमन है। ओके, अब बात करते हैं हम ये टेक काम कैसे करती है। तो पहले समरी से स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जितने भी टूल्स हैं उनसे इंटीग्रेट करती है। जैसे कि मैंने ये अगर मैं कैटेगराइजेशन करूँ तो बिल्ड और डिप्लॉय, तो CI/CD प्लेटफॉर्म्स हो गए जिसमें रजिस्ट्रीज, रिपोजिटरीज के अलावा कोई पाइपलाइन मैनेजमेंट के टूल्स हो गए, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस हो गए, IC प्लेटफॉर्म्स हो गए, सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल्स हो सकते हैं, SaaS डैश टूल्स हो गए, मोबाइल AST, बग बाउंटी प्लेटफॉर्म, पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट कर सकते हैं, CSPM से कर सकते हैं, ताकि जिस क्लाउड पे वो एप्लीकेशन रन हो रही है उसके बारे में आपको पता चल जाए कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसके अलावा सिक्योरिटी टूल से भी, जैसे API सिक्योरिटी टूल्स हैं उनसे इंटीग्रेट कर सकती है, वैस वेब एप्लीकेशन API सिक्योरिटी टूल्स या वेब टूल्स वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के साथ। उसके अलावा सारे इश्यूज जहाँ पे मैनुअली जो कोई डेवलपर्स भी पोस्ट कर रहे हैं, जैसे जीरा हो गया, उससे भी इंटीग्रेट कर सकती है। आमतौर पे इंटीग्रेशन API के थ्रू होते हैं। ओके, तो मैंने जो नोटिस किया इंडस्ट्री में बहुत सारे टूल्स जो, क्योंकि मार्केट डेवलप हो रही है और इसमें कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, तो आप सारे सिक्योरिटी इश्यूज जो कि किसी एक थर्ड पार्टी टूल ने मैनुअली ऑटोमेटेड टेस्टिंग से किए हों या डेवलपर्स ने मैनुअल टेस्टिंग से सिक्योरिटी इश्यूज को रिपोर्ट किया है, और उनको जीरा में, जो कि बहुत कॉमन डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम है, उससे इंटीग्रेट कर लेता है, और आपको जो एप्लीकेशन के ओनर्स को उनको सारी मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन कि मेरी इस एप्लीकेशन में अलग अलग टूल्स की फाइंडिंग क्या है। ओके, और अगर आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन है तो जो बिजनेस हेड हैं जो उन सारी एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं, उनके लिए पैसे दे रहे हैं, उनको सब पता चल जाए कौन सी एप्लीकेशन में क्या सिक्योरिटी इश्यूज, और वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन रिलीज़ करनी है, नहीं करनी है, कहाँ इशू फिक्स करना है, कहाँ डेवलपर्स को ज़्यादा टाइम देना है, एक्सेट्रा। तो वो अपनी प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं। तो ये काम पहला हुआ इंजेक्शन का। उस जब इन्होंने ये सारा डेटा ले लिया, उसके बाद क्या करती है ASPM टेक्नोलॉजी, वो एक ऐप की इन्वेंट्री बनाती है। एग्जाम्पल, उसको पता चल जाएगा कि ये ऐप्स कौन सी हैं, वो ऐप्स किससे बात कर रही हैं, उनकी डिपेंडेंसी क्या है, क्या वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स में होस्टेड है। एग्जाम्पल, क्या वो किसी पब्लिक क्लाउड AWS, अमेजॉन एज्योर पे लिस्टेड है, उन वो सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रही है, उन सॉफ्टवेयर की खुद की वल्नरेबिलिटीज़ हैं, क्या वो एप्लीकेशंस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, कौन सी बिजनेस यूनिट यूज़ कर रही है, कौन सा प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा है, किस रीजन में वो एप्लीकेशन चल रही है, कंप्लायंस क्या है, कि एग्जांपल उसमें डेटा
सेंसिटिविटी के हिसाब से हम क्या मुझे वो GDPR, मान लो मैं यूरोप के कस्टमर्स के लिए एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो ये एप्लीकेशन GDPR के लिए मैंडेटरी है। ओके, इसको GDPR कंप्लाइंट होना चाहिए। और इसी तरह इस एप्लीकेशन में एक रिस्क स्कोर ये एनालिटिक्स इंजन दे देता है। ओके, ये सारे डेटा को को रिलेट करके आपस में एनालाइज करके। ओके, सो एग्जांपल, अगर मैं उसी फूड ऑर्डरिंग ऐप की बात करूं, तो लेट्स से इन मार्केट है उसका, मुझे वो ऐप यूरोप में लॉन्च करनी है। लेट्स से अगेन मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है जो जोमेटो स्विगी से, आई जस्ट दैट आई एम यूज देम, तो दिमाग में रिकॉल रहता है। तो लेट्स से जोमेटो डिसाइड करता है कि मुझे यूरोप में लॉन्च होना है, तो अब वो एक नया वर्जन बना रहे हैं जो यूरोप मार्केट के लिए, तो उनके लिए कंप्लायंस GDPR है, उसके अकॉर्डिंगली उनको अपनी स्कैनिंग करनी पड़ेगी कि ये पर्टिकुलर कोई, जैसे आप डेटाबेस के अंदर कोई ईमेल स्टोर ना हो क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में, बड़ी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। ओके, उन्हें सॉफ्टवेयर स्कैनिंग करनी पड़ेगी जोमेटो के यूरोप वर्जन के लिए, अगेन वल्नरेबिलिटी स्कैन पड़ेगी। तो मान लीजिए इससे सिमिलरली उसी अप्रोच में उन्होंने जो वर्जन यूरोप वाला वर्जन बना रहे हैं उस फूड ऑर्डरिंग ऐप का, तो उसमें से उसको पता चल जाएगा ओके ये जो ऐप है इसके अंदर एक कोड लिखा हुआ है जो कि यूज़र नेम्स को क्लियर टेक्स्ट में स्टोर करता है, साथ ही साथ ये एप्लीकेशन इंटरनेट से कनेक्ट कर रही है, जिसमें एक डेटाबेस है, उस पर एक पोर्ट मिसकॉन्फिगर्ड है। तो ये एप्लीकेशन का जो एक्सपोजर है वो बहुत हाई है, क्योंकि ये हमारी यूरोप बिजनेस की रिक्वायरमेंट है और इसमें GDPR कंप्लाइंट है, कंपेयर टू एक सेकेंड ऐप जो हो सकता है वो लोग इंटरनली बना रहे हो, जो कि जो लेट्स लीव एप्लीकेशन का कोई प्रोग्राम हो सकता है, और उसमें कोई वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट होगी वर्सेस ये यूरोप वाले बिजनेस की होगी, कोई एप्लीकेशन सिक्योरिटी इश्यूज रिपोर्ट होंगे, तो प्रायोरिटी हमेशा इस वाले को दी जाएगी। ओके, क्योंकि बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट है और कंप्लायंस है। ठीक है, अब इश्यूज मिल गए तो अगेन रिविजन, हमने डेटा इंजेस्ट किया सारे सिक्योरिटी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म से, चाहे ऑटोमेटेड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म से मैनुअल हो, वो डेटा को ये ASPM प्लेटफॉर्म एनालाइज करते हैं एक इंजन के थ्रू, और उसके बाद उसमें रेमेडिएशन के वर्कफ्लोज होते हैं। एग्जांपल, अगर वल्नरेबिलिटी मिली है तो क्या करना है, उसको अपडेट ऑटोमेटिकली करना है, या उसके लिए फिर एक टिकट खोलना है, डेवलपर को नोटिफाई करना है, और वो डेवलपर उसको मैनुअली अपडेट करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा, या एक दिन बाद या 2 दिन बाद डिपेंडिंग ऑन द पीरियड फिर से स्कैन करना है। और उसके अलावा ये सार जो भी इसके बाद जो लास्ट चीज़ होती है वो रिपोर्ट योर विजिबिलिटी। तो ये ASPM प्लेटफॉर्म्स के जो इंटरफेस होगा, यूज़र इंटरफेस जिस पर लोग काम करेंगे, उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि एप्लीकेशन में रिस्क क्या है, उनके रिस्क एसेंशली रिस्क स्कोर क्या है, एप्लीकेशन किन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही है, सिक्योरिटी इशूज़ क्या है, किसको असाइंड है, हमने उसके लिए रेमिडिएशन एक्शन क्या लिया है सिक्योरिटी इशूज़ के लिए, और हमारी कंप्लायंस क्या है। ओके, तो ASPM टेक्नोलॉजी इस तरह से काम करती है: इंजेक्शन, एनालिटिक्स, वर्कफ्लोज फॉर रेमिडिएशन एंड रिपोर्टिंग एंड विजिबिलिटी। ओके, ये समरी है। अब इसको ना थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। हाई लेवल आई एम श्योर अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं बार बार चीज़ें इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए। मैं इस बात में बिलीव नहीं करता कि आपको पास 50 चीज़ों का नॉलेज है। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आपको 50 चीज़ें पता हो, ना पता हो, बस एक चीज़ पता हो, डीप लेवल पे पता हो। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं कि काम कैसे कर रही है। तो हमने पहले जैसे काम किया, अभी तक समझा कि SPM टूल्स बहुत सारे टूल्स के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, तो अब और डिटेल में जाते हैं। जब ये इंटीग्रेट हो जाता है तो उसके बाद ये एप्लीकेशन इन्वेंट्री बनाता है। ओके, सो ये जो इन्वेंट्री है ये एसेंशली इस कॉन्टेक्स्ट है कि एक दो एप्लीकेशन ही जहाँ भी टूल ASPM आमतौर पे कोई छोटी कंपनी यूज़ नहीं करेगी, ऐसी कंपनी यूज़ वो करेगी जो मल्टीपल एप्लीकेशंस डेवलप कर रही हो। और अगर कोई कंपनी सिर्फ एक दो एप्लीकेशन यूज़ करे तो उनको ASPM की ज़रूरत नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करेंगी। अब एप्लीकेशन इन्वेंटरी जब वो बिल्ड करता है तो उसको पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि ये एप्लीकेशन लेट्स से एक पब्लिक क्लाउड पे होस्टेड है। वो पब्लिक क्लाउड में हमने जो रीजन्स प्रोविजन कर रखे हैं वो लेट्स से एशिया और अमेरिका है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। उनकी डिपेंडेंसी क्या है, डेटा कहाँ से बात कर रहा है, कंटेनर्स कितने होस्ट हो रहे हैं, कौन से पोर्ट्स पे कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिपेंडेंसी की या रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो जो भी कंपनी SPM यूज़ कर रही है ना, उसको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि एप्लीकेशन कौन सी डेवलप हो रही हैं और उनको किस पे प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन मैप जो मैंने पहले बोला था, एप्लीकेशन इन्वेंटरी, एप्लीकेशन मैप आर कनेक्टेड।
फिर जो मैं अगला बता रहा था कि हम ASPM के अंदर एप्लीकेशन टेस्टिंग का जो कैपेबिलिटी है, जो आप टूल से इंटीग्रेट हो रखा है, उससे हम सेंट्रलाइज और ऑटोमेट और ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं कि आपको इन SAST और डैश टूल्स या बाकी जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग के, उनमें आपको अलग अलग लॉगिन नहीं कर रहा है। ASPM से आपने इंटीग्रेशन कर लिया APIs के थ्रू, फिर आप खुद ही शेड्यूल कर देंगे ASPM में, तो आपका कंसोलिडेशन हो रहा है। तो कंसोलिडेशन बहुत बड़ा यूज़ केस है और इससे बहुत टाइम बचता है कि अगर मुझे 4-5-6 टूल्स हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग के, तो मुझे उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ASPM टूल के अंदर ही मैं सारे स्कैन शेड्यूल कर सकता हूँ, ताकि जो भी वल्नरेबिलिटीज़ या इश्यूज़ डिटेक्ट हों वो टाइमली मुझे मिलें और मैं डेवलपर्स को और सिक्योरिटी टीम्स को असाइन कर सकूँ। ओके, उसके अलावा डिपेंडेंसी एनालिसिस की मैं अगर बात करूँ तो हम डेटा फ्लो की बात पहले भी कर चुके हैं कि ASPM डेटा फ्लो देख रहा है कि एप्लीकेशन कहाँ, लेट्स से एक फ्रंट एंड है, वो बैक एंड से किस तरह कैसे कनेक्ट कर रहा है, किस टाइप का डेटा भेज रहा है, और वो पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी एप्लीकेशन किस डेटाबेस और किस रीजन्स से बात कर रही है। ओके, तो पूरा डेटा फ्लो रहता है, किस टाइप का डेटा जा रहा है, वो डेटा सेंसिटिव है या नहीं है। ओके, आप डेटाबेसेस है कौन से हैं, वो डेटाबेसेस रिडंडेंसी में है या नहीं है। ओके, बाय द वे ये सारे टूल्स में ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं, एनालिस्ट का व्यू है, मैंने नोटिस किया ये अभी हमारे जो ASPM प्लेटफॉर्म्स जितने भी मैंने एनालाइज किए ना, वो उतने मैच्योर हुए नहीं हैं। ओके, बट दिस इज़ वेयर इंडस्ट्री इज गोइंग। ओके, उसके अलावा APIs किस तरह से बात कर रही हैं, कौन से थर्ड पार्टी सिस्टम इस एप्लीकेशन से डेटा उठा रहे हैं, किस तरह की कॉल्स कर रहे हैं। अगेन जो डेटा है वो सेंसिटिव तो नहीं है, किसी कंप्लायंस की वजह से PI डेटा तो नहीं है, हेल्थ कोई केयर का कोई डेटा तो नहीं है। उसके अलावा ड्रिफ्ट डिटेक्शन करती हैं ये ASPM प्लेटफॉर्म्स की। ये क्या करेंगे कि एप्लीकेशन का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको नोट करेंगे, और अगर उसमें कोई डिविएशन होगी तो वो उस पर अलर्ट कर देंगी या उसको स्टॉप भी कर सकती हैं अगर उसमें रेमेडिएशन कैपेबिलिटी है। जैसे एग्जांपल, एक एप्लीकेशन है वो ओपन सोर्स लाइब्रेरी यूज़ करती है, पहली बार उसने कभी नहीं किया 3-4 महीने में, लेकिन अचानक उसमें एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी कॉल कर दी जाती है जो कि हाईली सिवियर है। ओके, और एक और एग्जांपल हो सकता है कि यूरोप में कोई एप्लीकेशन है जो होस्टेड है और वो अचानक से US के किसी डेटाबेस को एक्सेस करने लगे जिसमें PI डेटा हो, यानी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन हो, जिससे कि एंड यूजर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता हो। ओके, तो डिफ़ॉल्ट इन बिहेवियर नहीं होना चाहिए, मगर अचानक पहली बार हो रहा है तो इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। ओके, उसके अलावा बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, तो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट एसेंशली वो इन्फॉर्मेशन जो एप्लीकेशन को नहीं पता, एप्लीकेशन को नहीं पता होता किस लिए यूज़ हो रही है, जो कंपनी एप्लीकेशन बना रही है उसको पता होता है। तो उसमें क्या एसेंशली वो एक्सपोजर क्या है, बिजनेस का मेन रेवेन्यू है। जैसे एग्जांपल जोमेटो या स्विगी की ऐप है, तो वो उनका मेन रेवेन्यू, अगर वो एप्लीकेशन बंद हो गई तो बिजनेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ओके, एक ऐसी कंपनी जिसमें मल्टीपल इस तरह की एप्लीकेशंस है, तो उनके हर क्या होता है कि बिज़नेस की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि मेरी HR की एप्लीकेशन है, उसकी प्रायोरिटी मीडियम हो सकती है, कोई एक एप्लीकेशन है जो लीव एप्लीकेशन है उसकी प्रायोरिटी लो हो सकती है, और कोई एप्लीकेशन है जिससे रेवेन्यू आ रहा है, लेट्स से ऑनलाइन शॉपिंग है, मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो उसकी हाई प्रायोरिटी हो सकती है। ओके, बैक एंड में अगर कोई मेरे सेलर्स हैं जो उसमें डेटा फीड कर रहे हैं तो उनकी भी प्रायोरिटी हाई हो सकती है। ओके, मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो मेरे सेल्स के रेवेन्यू ट्रैक करी, इसकी एप्लीकेशन की क्रिटिकलिटी मीडियम हो सकती है। तो बिजनेसेस और जो बिजनेसेस के अंदर एप्लीकेशन ओनर्स होते हैं उनको वो टिपिकली डिस्कशन करके इस तरह की इंफॉर्मेशन असाइन कर देते हैं। ओके, और उसके अलावा ऑटोमेटिक वर्कफ्लोज होते हैं इसके अंदर, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल जाते हैं। जैसे ASPM प्लेटफॉर्म्स एसेंशली क्या करते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं। जो अगर वो AST प्लेटफॉर्म से, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस प्लेटफॉर्म से करेंगे, तो वो क्या करेंगे, इन सारे टूल से जो डेटा लाएंगे उसको कंसोलिडेट करेंगे, दे कैन गिव दैट डेटा बैक टू दीज टूल्स ऑल्सो, कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, एप्लीकेशन का स्कोर है, और अगर आपको एक टूल चाहिए आप ये डेटा बैक ले सकते हैं। तो अगर कोई उन टूल्स पे और डिटेल्स में काम कर रहा है तो उसको वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो सकती है। सिमिलरली जैसे मैं बता रहा था कि इन्वेंट्री रीड करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे सर्विस नाउ हो गया, CM और या कोई और CMDB हो गया, तो उसमें ये अपने बिजनेस की क्रिटिकलिटी को अपडेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन की क्रिटिकलिटी को अपडेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन का स्कोर अपडेट कर सकते हैं। ओके,
यूज़र डेवलपर के मैनुअल इनपुट्स की मेरे को कोई वल्नरेबिलिटी मिली और मुझे उस पर इस एप्लीकेशन को प्लीज़ अब आप एग्जाम्पल फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स नोबडी शुड पब्लिश दिस एप्लीकेशन, ये सारी, ये क्रिटिकल है, ये एप्लीकेशन एक्सेप्शन ले रखी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। ओके, हम CSPs, क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर्स को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ये सारी जो यहाँ से आ रही है। पाइपलाइन टूल्स के साथ हम दे सकते हैं, जेंकिंस, गिटलैब, अजूर डेवऑप्स, हार्नेस, इन सबको ये सिक्योरिटी पोस्चर की पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ताकि अगर ये टूल्स देखें कि ये टैग फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन रिस्कोर अगर 70 के बिलो है तो उनको इमेज अपनी प्रोडक्शन में पुश कर देना चाहिए। लेकिन अगर SPM कह रहा है कि सिक्योरिटी पोस्चर एप्लीकेशन का 70 एंड अबव है तो उनको वो इमेज बिल्ड ही नहीं करनी चाहिए। ओके, उसके अलावा जीरा सर्विस नाउ इशू ट्रैकिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो उनके लिए फीडबैक्स कि जो भी डिफेक्ट्स फिक्स किए जा रहे हैं या इश्यूज फिक्स किए जा रहे हैं उनको वो इंजीनियर्स को वो इन्फॉर्मेशन देते जाए। तो ये 2 वे इंटीग्रेशन, बाई डायरेक्शनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, तो ये थोड़ी और डिटेल्स थी। अब ये जो मार्केट है ना, आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये तो यार एप्लीकेशन सिक्योरिटी टूल्स इसमें से कुछ काम ऑलरेडी करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। सीनैप में भी अगर आप लोगों ने मेरे कोई और वीडियोस देखे हैं तो सीनैप भी ये काम करता है। कुछ इसमें से चीज़ें SaaS और DaaS प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। तो एसेंशली हो क्या रहा है, जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी की मार्केट है, सीनैप की मार्केट है, ये कंसोलिडेट कर रही है। बहुत सारे फीचर्स ओवरलैपिंग हैं और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी में ऐसा होता है कि एक डोमेन आता है, उसमें बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होते हैं, फिर ओवर द टाइम वो मार्केट मैच्योर होती है, 2-4 कंपनियां बंद हो जाती हैं, 2-4 कंपनियां अच्छी चल जाती हैं, फिर वो कंसोलिडेशन हो जाता है और मैच्योरिटी आ जाती है। ओके, तो ये ओवरलैप है थोड़ा सा, जो कि विद टाइम फिक्स हो जाएगा। और यही आपको थीम मिलेगी मेरे DSPM वाले वीडियो से, या अगर आप मेरे XDR वाले वीडियो देखेंगे, ITDR वाले वीडियो देखेंगे, तो आपको कुछ कुछ दिखेगा कि यूज़ केसेस हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ और नई टर्म्स जो ढूंढी जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो कि ASPM तो सुन नया सा है, लेकिन शायद मैंने CSPM और CNAP सुन रखा है। तो CSPM और ASPM 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। CSPM का जो काम होता है, अगेन जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट, उसका काम है क्लाउड इंफ्रा जहाँ पे एप्लीकेशन होस्ट हो रही है उसके रिस्क। एग्जांपल, अगर मैं लेट्स से AWS पे होस्ट कर रहा हूँ कोई अपनी एप्लीकेशन, तो उस AWS में यूज़र अकाउंट्स क्या है, उनका सर्विस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वर्चुअल मशीन्स जो जिन पे मैं एप्लीकेशन होस्ट कर रहा हूँ वो सिक्योर हैं या नहीं है, क्या वो इंटरनेट से कनेक्ट कर रही हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या कौन से पोर्ट्स ओपन कर रखे हैं, सारा काम CSPM हेल्प करता है। और अगर मल्टी क्लाउड है तो एक ही CSPM प्लेटफॉर्म उन मल्टीपल क्लाउड्स के में से इंफॉर्मेशन फेच करता है एंड एक सिंगल पेन ऑफ ग्लास पे दिखाता है। तो जिस तरह से CSPM क्लाउड के सिक्योरिटी इश्यूज दिखाता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के सिक्योरिटी इश्यूज एक पेन ऑफ ग्लास में दिखाता है, ASPM एप्लीकेशन सिक्योरिटी इश्यूज को एक पेन ऑफ ग्लास में दिखाता है एक इंटरफेस में। ओके, तो ASPM का काम है एप्लीकेशन सिक्योरिटी के इश्यूज पे फोकस करना, CSPM का काम है क्लाउड सिक्योरिटी के इश्यूज पे फोकस करना। अगेन, इंडस्ट्री जिस तरफ जा रही है, ये सारी टेक्नोलॉजीज मुझे लगता है सीनैप के अंदर मर्ज हो जाएंगी। ओके, जिस तरह से जो टॉप वेंडर्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो लोग इस सब को मर्ज कर देंगे। अगेन, स्टार्टअप्स रहेंगी जो स्पेशलिस्ट होंगी पर्टिकुलर डोमेन्स में, पर्टिकुलर यूज़ केसेस में, लेकिन इंडस्ट्री कंसोलिडेशन की तरफ जा रही है क्योंकि टूल्स बहुत हो गए हैं। साइबर सिक्योरिटी में करीब 6000 कंपनीज मेरे को पता है कि एटलीस्ट 6000 एग्जिस्ट करती है। और अब पहले तो सारा जो गढ़ था वो US इसराइल था, अब यूरोप, UK, इंडिया, हर जगह स्टार्टअप्स आ रही हैं साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज पे फोकस करने के लिए। कस्टमर्स के लिए हार्ड है बहुत सारे टूल्स मैनेज करना, तो इस तरह के जो पोस्चर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हो गए हैं। अब अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो नंबर 1, कंसोलिडेशन। आपको मल्टीपल टूल्स ये नहीं यूज़ करने, ASPM कर सकता है और मैनेज करने में ऑफ कोर्स एफिशिएंसी है, एडवांटेज है, टाइम बचेगा। अगेन, नॉइज़ रिडक्शन होता है सेकंड बेनिफिट, क्योंकि बहुत सारे डेटा को रिलेट करता है, इसको पता है कि बिजनेस रिस्क क्या है। अच्छा, तो इस हिसाब से मैं रिस्क स्कोर दे सकता हूँ, तो बिजनेस ओनर को पता है, डेवलपर्स को पता है कि किस इशू पे पहले फोकस करना है। और बेटर कोलाब्रेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड डेवलपर टीम, जो पहले बहुत झगड़ती थी, अभी भी थोड़ी झगड़ती हैं, लेकिन सिक्योरिटी और डेवलपर टीम्स जो होती हैं वो ASPM टूल्स में उनको एक्सेस मिल सकता है। सिक्योरिटी टीम्स अपने इश्यूज बना सकती हैं और डेवलपर टीम्स बता सकते हैं कि वो किस तरह से फिक्स कर रहे हैं, ये फॉल्स पॉजिटिव है, तो इस तरह से वो बेटर कोलैबोरेट कर सकती है। तो मैं ASPM की जो मार्केट है
उसको आई एम श्योर वो ग्रो करेगी। इसको ये मतलब ये पीछे नहीं जाएगी और लार्ज कंपनीज यूज़ करेंगी, छोटी मोटी कंपनी यूज़ नहीं करेगी, जैसे मैंने पहले कहा। विद दैट, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये कंटेंट जो है मैंने सिर्फ स्पॉटिफाई पे एज ए पॉडकास्ट डाला हुआ है, एंड आई विल ट्राई टू पब्लिश इट ऑन मोर पॉडकास्ट चैनल्स, और उसके अलावा यूट्यूब। आप लोग को जिसको भी इसमें से इंटरेस्ट हो नोट्स का, तो मैं ये माइंड मैप है इसका मैं PDF का लिंक डाल दूँगा। थैंक यू सो मच। हम अगली बार मिलते हैं।